हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सुबह के आज बज चुके हैं 7 और आज हम जगे थे 3:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए क्योंकि मैं बनाऊंगी चाय। तो अभी सुबह हो चुकी है। यहाँ का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये रही। अभी मैं दूध लेने जाऊंगी बट अभी यहाँ से दिख रहा, मैं देख पा रही हूँ कि दुकान अभी तक खुला नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर अच्छी वाली चाय पियेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। तो हमने जो कल पढ़ाई की है वो इकोनॉमी का क्लास था मेरा। कल सेकेंड क्लास था बट मैंने फ़र्स्ट क्लास का नोट्स बनाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अच्छे से। और उसके बाद हम फिर सेकेंड क्लास की भी नोट्स शेयर करूँगी कि हम कैसे बनाए हैं। बट अपना स्टडी ऐसे शेयर नहीं करनी चाहिए, बट मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग भी जानो। और मैं इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दी थी, तो रिज़ल्ट के बारे में नहीं पूछने का। जैसा कि हमने बताया था कि आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमने जो ये सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। पहला लेक्चर जो था वो सिलेबस है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, किन सर से पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, लोकेश सर से। और ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में। तो हमने जो पढ़ा है, हमने पहले ओम लिखा है, उसके बाद दिल ये ज़िद्दी है। भाई अपने तरफ से अगर जब तक हम ज़िद्दी नहीं होते हैं ना, तो ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। फिर और ऐसे भी हम लोग मतलब हम सब जो लड़कियां होती हैं उसके लिए ये पॉइंट तो हमेशा रहनी चाहिए, भाई हमारे दिल ज़िद्दी होने चाहिए। तो इसके बाद ना हम ये जो इकॉनमी है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम बता दें आपको, प्री में भी पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं और इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ये तीनों में जो हैं ये इकॉनमी से पूछा जाता है। इकॉनमी में महत्व क्या है, इकोनॉमी के बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि महत्व इसका पैसा है। आप जैसे देश को डेवलप करना है, किसी भी देश को पैसा दे दो, वो खुद ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। किसी मनुष्य को भी आपको खुद को ही डेवलप करना है, आपके पास पैसे आ जाएंगे। आप पैसे आने के बाद आप गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, तो एक वही होता है डेवलप। और इकोनॉमी में एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं धन की यात्रा, है ना। आपके पास धन कहाँ से आ रहे हैं, आप तक जो पैसा है वो कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम सर ने बताया है। आरबीआई मतलब जो पैसा छपता है वो कहाँ से छपता है, कौन छापते हैं पैसे को, है ना। तो ये जो पैसा छापते हैं वो आरबीआई छापते हैं। और हमारे तक पैसा कैसे पहुंचते हैं, आरबीआई जो है तो वो मौद्रिक नीति के द्वारा हम लोगों तक पैसा पहुंचाया जाता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 75% सिस्टमिक जो होती है ये इन्हीं पे चलते हैं, है ना। तो इसमें ना धन की यात्रा में 3-4 कैटेगरी आते हैं, जैसे मुद्रा, भारत में बैंकिंग व्यवस्था क्या है, इसके आरबीआई के अन्य कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे, अन्य व्यवस्था जैसे डिजिटल पेमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिनेटेक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ना ये जो है सिलेबस, जैसे कि हमारा यूनिट 1 हुआ, ये यूनिट 2 में हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 2 में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। पहला चैप्टर जो है पैसा और बाज़ार पढ़ेंगे। ये इसमें पैसा और बाज़ार में 2 चैप्टर आता है, मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार, है ना। यार ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, मैं थोड़ी सी हिंदी वीक है, मैं ठीक कर ले, कोशिश करती हूँ कि मेरी हिंदी सही हो जाए, नहीं तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। और हिंदी बात करने का जो तरीका है ना, वो भी उसको भी मैं अभी से ही डेवलप कर रही हूँ, ताकि मतलब ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ से हूँ, है ना। अच्छी हिंदी आप बोलोगे तो इंटरव्यू वाले थोड़े से अच्छा नंबर देंगे। और यूनिट 3 में जो हैं हम सरकार और पैसे के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में कितने चैप्टर आ जाते हैं, यूनिट 3 में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। भारत में कर प्रणाली, कर मतलब टैक्स होता है, जिस जो अब न्यू हो, जिसे नहीं पता है, मतलब वो कर का मतलब टैक्स होता है। और बजट नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। और राजकीय कोष
मतलब राजकोषीय नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 में जो हम हैं, हम विकास का अर्थशास्त्र, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और अवसंरचना के बारे में पढ़ेंगे, निवेश मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, भूमि सुधार के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा देश डेवलप मतलब हो, तब इसका कहने का मतलब है हमारे देश में विकास हो, अर्थव्यवस्था, बट महंगाई और बेरोजगारी नहीं हो, तब हमारा मतलब कुछ लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है हमारे देश में, है ना। अभी तो ठीक ही चल रहा है। और उसके बारे में हम बात करते हैं फिर। यूनिट 5 और 6 और 7, 8, 9 यूनिट है हमारे इकोनॉमी में। तो हम 5वां यूनिट में हम 3 चैप्टर आता है। हेडिंग जो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में 3 चैप्टर आते हैं वेलफेयर के बारे में, जैसे कि गरीबी, समावेशी निवास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। ये तीनों चैप्टर हमको पढ़ना है। और यूनिट 6 में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ना है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, आर्थिक सुधार के बारे में 190 मतलब 1991 आर्थिक सुधारों से आज तक का भारत, और भुगतान संतुलन, विनिमय दर और रुपए अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। 7th यूनिट में हमें 4 चैप्टर आता है। IMF के बारे में पढ़ेंगे, विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, WTO के बारे में पढ़ेंगे, अन्य वैश्विक बहुपक्षीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम जो भी पढ़ेंगे ना, हमने सोचा है हम जो भी पढ़ेंगे वो आप सब तक लाएंगे। मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी जितने भी UPSC वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, अपने ब्लॉग शूट कर रहे हैं, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना उसमें टाइम ख़राब होता है। और जैसे कि चलो हम लाइव अगर मोबाइल में रख के कहीं पे बैठ के पढ़ रहे होते तो मेरा दिमाग नहीं जाता है कि चलो हम पढ़ रहे हैं। तो हम 7वां यूनिट के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और 8 यूनिट में अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा है, जो राष्ट्रीय आय की गणना विविध के बारे में बताते हैं, विधि के बारे में। और यूनिट 9 में 2 चैप्टर आते हैं, और इसमें यूनिट 9 में हम विविध के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें जो होता है पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में हम पढ़ेंगे, और भूले बिसरे कुछ मुद्दे होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब इसमें भी 4 चैप्टर हो गए। टोटल मिला के सारे यूनिट्स मिला के हमारा जो है वो हो जाता है 35-36 चैप्टर, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय के बारे में। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में दोनों में क्या अंतर है। तो इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, जो कि हम इकोनॉमी में बात कर सकते हैं उत्पादन, वितरण और उपयोग के बारे में हम बातें करते हैं। इसकी परिभाषा जो हम मतलब सर ने लिखाया था, वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण और उपयोग के सिद्धांतों के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। और इकोनॉमी का मतलब भी वही होता है, उत्पादन, वितरण और उपयोग। बट इसमें सर जब किसी देश या पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका ना फुल थोड़ा सा इधर हमने लिखा है। जब हम किसी वस्तु सेवा के उत्पादन, वितरण और उपयोग के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किसी देश या संपूर्ण विश्व के संदर्भ में करते हैं तो वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो हमारे जीवन में भी इकोनॉमी का पार्ट रहता है, और हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए भी इसमें योगदान रहता है। और क्या कहते हैं,
आज की जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गई, और हम सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आपको शाम को मिलेगी ये वो वाली वीडियो। और यहाँ पे मेरे बुक्स वगैरह भी हैं भगवान जी के आगे, ताकि वो दया बनाए रहे। और हम बात करते हैं कि हम ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना टाइम नहीं रहता। तो हम इसी टाइप का ब्लॉग बनाएंगे कि हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको एक साथ शेयर मतलब एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो मेरा मतलब पढ़ते पढ़ते जो भी लड़कियां शूट कर रही हैं, या तो उसकी बहन वगैरह होगी सपोर्टिव होगी और वो ब्लॉग बना देती होगी। बाकी बात जो स्टूडेंट हैं वो अगर बनाते होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम उसका उसी में जा रहा होगा, और मुझे नहीं लगता इस तरह हमें करनी चाहिए। तो हम जो भी पढ़ेंगे हम एक्सप्लेन कर दिया करेंगे आप सबके साथ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।